आज का जो युवा साथी है वो अपने 2-3 घंटे ऐसी जगह बर्बाद करता है जहाँ से वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है और वहीं पे वो अपना समय सबसे ज़्यादा नष्ट कर रहा है। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और मैं आज बात करने जा रहा हूँ सोशल मीडिया की पावर की। और क्योंकि आजकल कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो पैसे कमाने के बारे में ना सोच रहा हो या उसकी कोई योजना ना बना रहा हो। अगर हमने कोई योजना बना भी ली है तो सबसे एक बड़ा कारण होता है, उसका पैसा कारण नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है समाज। क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि क्या कहेंगे लोग, या यह कह लें कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसलिए हम लोग बहुत से ऐसे काम है जो कर नहीं पाते हैं। क्योंकि पैसा ज़रूरी है, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी आप व्यापार करेंगे या कुछ भी करते हैं, पैसे की ज़रूरत है। लेकिन जो चीज़ जिसमें आप समय बर्बाद कर रहे हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपने एंड्रॉयड फ़ोन ले रखा है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। भाई आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना होता तो आप वीडियो कैसे देख रहे होते? तो ये चीज़ बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप उनकी परवाह करते हैं। भाई आप उस समाज की परवाह कर रहे हैं कि जिनको आपकी कोई परवाह नहीं। आप परवाह करिए, लेकिन आप उनकी परवाह करिए जिनके बार मतलब आपके होने और ना होने पर उनके ऊपर फर्क पड़ रहा हो। भाई आप उनकी परवाह करिएगा टेंशन फ्री, और उनके लिए ही अपनी जीवन लीला चलाइएगा। क्योंकि बात बाकी तो यहाँ पर सिर्फ दिखावे के लिए ही आपसे रिश्ता जोड़ रहे हैं। और भाई अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं और पढ़े लिखे हैं सब, ठीक है, आप आपके पास डिग्री है और आप दिन में कम से कम 2-3 घंटे ऐसे टाइम लगाते हैं कि आपको जॉब की तलाश रहती है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप 2-3 घंटे उसमें लगाते हैं, तो आप उसको कंटिन्यू रखिएगा। इसके बावजूद भी आप 2-3 घंटे यहाँ पर केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे देते रहें। अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए रहेगा, तो आप उसको पढ़ाई का आप अपना कंटिन्यू रखिए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो आप 2-3 घंटे बर्बाद करते हैं रीलें स्क्रॉल करने में, वीडियो देखने में या ऐसी कुछ चीज़ें करने में, तो आप ये मान लीजिए कि आप वो 2-3 घंटे सोशल मीडिया पे आप मार्गदर्शन से ही रिलेटेड आप टॉपिक चुन लीजिए, उस पे देने ले लीजिए। क्योंकि आप सुबह-सुबह करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो आप 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के डेली पढ़ के उसको अपने शॉर्ट के रूप में, वीडियो के रूप में अपने ही एक यूट्यूब का चैनल बनाइए और उस पे डालने लगिए। भाई और बिल्कुल सिंपल सी बात है। और भाई हम तो ये जानते हैं कि अगर आपने शुरुआत नहीं की और सिर्फ आप एक के भरोसे रहे कि पैसा सिर्फ हम जब नौकरी करेंगे तभी आएगा, तो आप ये मान लीजिए कि आज की महंगाई के ज़माने में आप अपना घर नहीं चला पाएँगे भाई। क्योंकि ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं कि हम लोग अपना घर नहीं चला पाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल मेरा कहना है कि आप घंटे 2 घंटे ज़रूर टाइम दीजिएगा। और इस क्योंकि जो पहले की दुकानें थीं वो ऑफ़लाइन थी। भाई ऑफ़लाइन थी तो हमें पता था कि शर्मा जी की दुकान पे ये मिलेगा, वर्मा जी की दुकान पे ये मिलेगा, ठाकुर साहब की दुकान पे वो मिलेगा, गुप्ता जी के वहाँ पे वो मिलेगा। तो हम लोग पहले मार्केट में जाते थे। अब मार्केट हमारे मोबाइल या हमारे हाथ में आ गया। हमें कोई भी चीज़ मँगानी होती है तो हम अपने उसी पे ही मँगा लेते हैं। मोबाइल से ही अपने घर पे ही मँगा लेते हैं। तो और ये सब हो पाया है डिजिटल जो युग की तरफ हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया है। और भाई सबसे पहले क्या होता था जब ये सब इतना डिजिटल नहीं हुआ था, तो सब ऑफ़लाइन व्यवस्थाएँ थी, तो भाई कंपनियों को अपना ऐड भी चलाना रहता था। तो कंपनी अपना ऐड पता है क्या चलाती थी पहले? टेलीविज़न पे चलाती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म और सबसे ज़्यादा लोग टीवी देखते थे, तो सबसे ज़्यादा कंपनियाँ ऐड अपना चलाती थी टीवी पे। तो भाई टीवी के उस टाइम पे सिर्फ़ एक चैनल रहता था शुरुआत के चैनल पे, नेशनल टीवी। भाई नेशनल टीवी पे ही सभी ऐड आते थे ज़्यादातर। अब जब नेशनल टीवी पे ऐड आते थे तो और जो कंपनियां थी उन्होंने देखा कि यार इस ऐड के बारे में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो फिर तो आपको भी पता है कि कितने चैनल आ गए, जी टीवी, सी टीवी, डी टीवी, पता नहीं कितने चैनल हो गए थे। लेकिन आज के समय में आज का समय है उसमें मोबाइल, मान लीजिए आपका मार्केट है, आपकी दुकान है, आपका कमाई का ज़रिया है, आपका खर्च करने का ज़रिया है, सब कुछ है, जो कुछ भी है मोबाइल है। तो आप मान लीजिए पहले क्या होता था टीवी के मामले में, जब टीवी पे ऐड चलते थे तो भाई जो टीवी पे ऐड चलाने का मतलब ये होता था कि जो फेमस एक्टर है, भाई जो फेमस एक्टर होगा आप उसी से ही अपना ऐड करवाएंगे।
तो उस समय भाई कुछ चीज़ें या कुछ पैसे उस एक्टर को दिए जाते थे, कुछ वो जो जो चैनल रहता था उसको दिए जाते थे। अब इसी तरीके से कमाई होती थी। आज क्या है कि आज की जितने भी ऐड हैं वो सब, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म और सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक इस समय सोशल मीडिया पे है। जब सोशल मीडिया पे है तो आज के जो क्रिएटर हैं, कुछ उनको दिया जाता है और कुछ जो प्लेटफ़ॉर्म हैं सोशल मीडिया के, भाई पैसा उनके पास रहता है। कमाई ऐसे ही होती है। और अगर आप उसमें से हैं जो जेसीबी की खुदाई करके टाइम पास करते हैं या खंबे पे चढ़े लाइनमैन से बात करके टाइम पास कर लेते हैं, तो फिर भाई आप ये पूरा वीडियो देखिए ना, क्योंकि फिर आप उसी में रहिए, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। इसका तात्पर्य ये है कि जिन्होंने अपना कंफर्ट ज़ोन जिसने अपना कंफर्ट ज़ोन और जिसने अपने जीवन में नया करने की कोई कुछ भी ना सोचा, तो ये समझ लीजिए कि वो जो सुविधाएँ होती हैं ना, जो सुविधा उनसे बिल्कुल वंचित रहता है। वो वैसी सोच लेके जीने लगता है और दूसरों को डिमोटिवेट हमेशा करता रहता है कि अरे क्या इसमें रखा है, क्या ये चीज़ें हैं। अगर भाई इसी तरीके से एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, एक राजेश कुमार जी हैं, ब्लॉग बनाते शायद ट्रक ड्राइवर हैं, उनका वीडियो देखते हैं हम कभी-कभी। तो ये समझ लीजिए कि उनका हमने इंटरव्यू देखा था, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारा जो पहला अर्निंग हुई थी वो ₹7,000 हुई थी। अब उन्होंने बताया कि जब मैं ट्रक नहीं, मतलब मैं जब ब्लॉग नहीं बनाता था, सिर्फ ड्राइवरी करता था, तो महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये मैं कमा लेता था आराम से। और इसके बाद जब मैंने ब्लॉग बनाना चालू किया, भाई मैं ब्लॉग बनाना चालू किया, जो अपने नॉर्मल से जो ब्लॉग बनाते थे वो अपना ट्रक कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ खाना बना रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। और उन्होंने जब ब्लॉग बनाना चालू किया तो 2 साल या 1.5 साल की मेहनत के बाद उनके आज की जो अर्निंग है वो 10 से 15 लाख के बीच में अर्निंग है। ये है सोशल मीडिया की पावर। भाई आपको किसी ने रोका है? आप भी शुरुआत कर सकते हैं। और आपको चैनल कैसे बनाना है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई सिंपल सी बात है। वो इतना रॉकेट साइंस, राजेश जी इतना रॉकेट साइंस नहीं जानते थे कि कैसे वायरल होना है, क्या हैशटैग लगाने, क्या कैसे लगाने। उनके वीडियो गए ना, उनके वीडियो देखे लोगों ने। जब मैंने सोशल मीडिया पे काम करना चालू किया तो हमें पता चला कि यूट्यूब की जो क्राइटेरिया है मोनेटाइज की, उसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए रहेंगे और 3000 घंटा वॉच टाइम आपके पास होना चाहिए, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। तो भाई हमने कहा ये तो बहुत आसान बात है भाई, हमारी फेसबुक पे उस समय 5000 के ऊपर फ्रेंड थे, तो हमने कहा अगर हम एक बार अपना चैनल को प्रमोट करेंगे तो 5000 हमारे 5000 फ्रेंड हैं, 1000 तो सब्सक्राइबर हो ही जाएंगे। तो फिर भाई हमने 2-3 दिन पोस्ट डाली लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही मेहनत कर ली जाए। तो मैंने एक पोस्टर बनाया अपना, एक पोस्टर बनाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपने, और अपने जो यार दोस्त थे उनकी दुकानों पे लगा दिए। यार दोस्त की दुकानों पे लगा तो दिए, और वहाँ पे जाते थे तो जो लोग मिलते थे उनसे उनका फ़ोन लिया और उन पे अपना भाई अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिया वहाँ से। जब ये करते रहे हमारे लगभग 300 के समथिंग पहुँचने वाले थे, 200-250। तो जब ये एक चीज़ समझ में तो आ गई कि हम सब्सक्राइबर तो कर लेंगे, लेकिन वॉच टाइम कैसे लाएँगे? क्योंकि वॉच टाइम लाने का बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि आज मान लीजिए आपने तो अपने दोस्तों के फ़ोन से अपना चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन वॉच टाइम कैसे लाएँगे? क्योंकि आपने कोई वीडियो बनाया, वो 1 वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो देखेंगे, और इसके बाद जब आप तीसरा-चौथा वीडियो उनके पास जाएगा नोटिफ़िकेशन में, या तो वो आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर लेंगे, या ये सोच के वीडियो नहीं देखेंगे कि अरे यार वही नौटंकी होगी यार उसकी, यार क्या है यार। क्योंकि वो आपने ज़बरदस्ती अपना एक दर्शक बनाया हुआ है। आप जैसे मान लीजिए आप कोई शायरी कहते हैं और आपकी मजबूरी बस किसी को शायरी वो पसंद नहीं है, वो बैठा है, वो कब तक सुनता रहेगा भाई? 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। वो अगर आप 6 घंटे कहते तो 6 घंटे नहीं सुनेगा वो। और कोई 6 घंटा बैठे रहेगा, वो 6 घंटा इसलिए बैठा रहेगा क्योंकि वो उसमें उसको इंटरेस्ट है। तो उन्होंने 1 सेकंड देखा, अरे यार वही नौटंकी, वो वहाँ पे तो आपके चैनल की जो ग्रोथ है वो होना बंद हो जाएगी, आपके व्यूज़ आना बिल्कुल बंद हो जाएँगे। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए? तो फिर भाई मैंने अपने कुछ यूट्यूबरों को, जो बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनके हमने वीडियो देखना चालू किए 3-4। तो भाई कम से कम हमने 5-10 दिन बहुत ज़्यादा भयंकर रिसर्च किया कि आपको यूट्यूब पे काम कैसे करना है, यूट्यूब की पॉलिसी कैसे फॉलो करनी है,
तो यूट्यूब की हमने पॉलिसी भी देखी। तो यूट्यूब की पॉलिसी सबसे एक अच्छी पॉलिसी है कि आप ओरिजिनल कंटेंट अपना बनाइएगा। जो भी आप जिस भी आप कंटेंट में जा रहे हैं, सबसे पहले आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे और आपकी जो खुद की आवाज़ में हो, अगर आपकी खुद की आवाज़ में हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। आप ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे अपना स्वयं का। तो अब सबसे पहले आता है एक यूट्यूब चैनल बनाना। आपको यूट्यूब चैनल एक बनाने के लिए सीधे सीधे आपको एक मेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको सीधे आपको जब आप यूट्यूब पे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर अपने आप ऑप्शन दे देता है क्रिएट अ चैनल, या आपके जो राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर आपको चैनल को क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आप जब आप चैनल क्रिएट कर लेंगे और आपको सबसे 5-6 चीज़ों का बस याद रखना है, बस इसके बाद तो साला कुछ करना ही नहीं है उसमें, केवल 5-6 चीज़ों का, 5-6 चीज़ों का। अगर आप किसान के बेटे हैं ना, तो मैं ये, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं अगर धूप में खड़े होके फसल उगाने का हुनर रखता हूँ, तो मुझे ये इतना पता है कि मैं अगर यूट्यूब पे मेहनत करूँगा और कंटेंट कोई भी होगा तो भाई उसकी रेल बना दूंगा भाई। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ लीजिए। तो आपको 5-6 पॉइंट वो क्या क्या याद रखने हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कंटेंट। अब कंटेंट का, आप कंटेंट को लेके डरिए नहीं। उसका मतलब हिंदी का मतलब सीधा सीधा है, किस क्षेत्र में हम वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से वीडियो बनाएंगे भाई। किस तरीके का मतलब है किस क्षेत्र में, किस तरीके के, और जैसे एजुकेशन के मामले में, या खेल के मामले में, या मनोरंजन के मामले में, या एंटरटेनमेंट के मामले में, या किसी भी एक क्षेत्र को एक प्रॉपर चुन लीजिए आप। क्योंकि अगर आपको अपने चैनल की ग्रोथ चाहिए तो सिर्फ एक ही कंटेंट में आप वीडियो डालेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप बिग बाजार टाइप का खोल लें कि वहाँ रसगुल्ला भी मिलेगा, वहाँ सब्जी भी मिलेगी, वहाँ कपड़े भी मिलेंगे, वहाँ हर चीज़ मिलेगी। तो आप ऐसा ना करिए, क्योंकि चैनल की ग्रोथ अगर आपको करनी है तो आप शुरुआत, आपको 6 महीने लग सकते हैं, 5 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप बेसिक एक ही कंटेंट में आप वीडियो बनाएंगे। अब क्योंकि हर एक कंटेंट में बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हैं भाई, आप ये भी सोचेंगे कि अरे यार ये इस कंटेंट में वीडियो बनाना मतलब बहुत बड़े महारथियों की वो है। भाई बहुत बड़े महारथी बैठे हैं जो वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपके पास है वो उनके पास नहीं होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति में एक नई खूबी अलग होती है, बिल्कुल ये मेरे तरीके से मान लीजिए। तो कंटेंट का मतलब है, अगर आप भी कोई कंटेंट चुने तो उसमें अपनी तरफ से एक एफर्ट और अपनी तरफ से यूनिकनेस बिल्कुल लाइएगा, तो उसमें आप 100% सफल होंगे। अब ये चीज़ें, एक तो हो गया ये आपका कंटेंट, और दूसरी चीज़ हो गई आपको, कंटेंट के बाद आता है, फिर आता है टाइटल। आपको जैसे आपने कोई वीडियो बनाया, उसमें आपको टाइटल भाई लिखना है, आपको टाइटल लिखना है। आप जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, या अगर आप कोई ब्लॉगर हैं, आप कहीं घूमने गए तो आपने दिखाया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आपको उसको दिल्ली के बारे में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे दिल्ली दिखा रहे मुंबई। मेरे कहने का मतलब एग्जाम्पल है कि आप जिस तरीके से वीडियो बनाए, जो उस वीडियो में जिस तरीके की जानकारी दी गई है, आप उसी तरीके से ही उसके टाइटल लगाएं और उसी तरीके से उसके हैशटैग यूज करें भाई। और दूसरी चीज आ जाती है आपका, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाई, वीडियो की जान आन शान, वो आपका थंबनेल है। क्योंकि अगर आपने वीडियो का थंबनेल क्लिकेबल बनवा लिया या क्लिकेबल बना लिया भाई, क्योंकि आप मान लीजिए तो आपका वीडियो रैंक करेगा और बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ होगी भाई। और वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। थंबनेल बनाने के लिए आप 2-3 ऐप का यूज कर सकते हैं। पिक्सल ऐप हो गया, और एक थंबनेल के ही नाम से एक ऐप आता है। के बाद बस 2-3 चीज़ें और अच्छी हैं जो उनको आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए आपको वीडियो का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, या अच्छा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी वीडियो की ऑडियो बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई। आपको वीडियो की ऑडियो ऐसी होनी चाहिए कि मतलब प्रॉपर सुनाई देनी चाहिए, जो आदमी वहाँ पे रुक सके। इसलिए, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई यार, यूट्यूब पे वायरल होना ये सब चीज़ें, ये तो बहुत उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जीरो, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको नहीं जानते हैं कि कैसे क्या आता है। आप सीधे सीधे यूट्यूब की डायरेक्ट पॉलिसी पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब का, आप भाई क्योंकि गूगल पे जाइए, आप यूट्यूब की पॉलिसी डालिएगा। आप हिंदी में डालेंगे तो हिंदी में पॉलिसी आ जाएगी, इंग्लिश में डालेंगे कि इंग्लिश में पॉलिसी आ जाएगी। कि आपको भैया
किस तरीके के यूट्यूब चाहता है कि आपको कैसा कंटेंट बनाना है, कैसे वीडियो बनाने हैं और कैसे नहीं बनाने हैं, क्या-क्या बातों को आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए मतलब उन लोगों को दिक्कत देती है, जो भाई नहीं वाक़ई में पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जो उसके बारे में नहीं जानते हैं और इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो ऐसे उन लोगों के लिए बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबरों ने भाई वीडियो बना रखे हैं। तो आप तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा भाई, आराम से ये चीज़ें सर्च करके आप आराम से टेंशन फ्री देख सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमको भी सपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि हम भी आप जैसे ही हैं। हमको शुरुआत किए हुए 20 ही दिन हुए हैं, हमको शुरुआत किए हुए 20 ही दिन हुए हैं। हमको भी भाई कैमरे के सामने बोलने में डर लगता है और इतने बड़े पूरा सब कुछ बोलने में समझ नहीं आता है कि कैसे बोलें। तो इसको अपना हम लिख के रखते हैं, ये लिख के रखते हैं। और ये चीज़ आपको भी याद रखनी है कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं, तो आप उसकी कॉन्सेप्ट राइटिंग ज़रूर करिएगा। भाई अगर शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो भी आप कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा-सा लिखना पड़ेगा, 4-5 लाइनों का, 10 लाइनों का, उसको आप ज़रूर लिखिएगा। अगर आप बड़ा वीडियो बना रहे हैं, तब भी आप वो जो भी आप स्क्रिप्ट है, उसको आप पूरा लिख लीजिए, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग आपको कहीं अटकने नहीं देगी। जैसे मान लीजिए भाई, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसे वीडियो अब आते रहेंगे, एक से एक अच्छे वीडियो आएँगे। भाई राम राम।